हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये क्वेश्चंस आंसर्स कीपिंग क्वाइट से कराने चल रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका क्या अर्थ है। हु इज़ द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट? अगर पूछा जाए तो इसके पोएट कौन है? द पोएम इज़ रिटन बाय पैब्लो नेरूडा, ए चिली पोएट। ठीक है, चिली पोएट हैं। हु व्हाट इज़ द पोएट्स अपील इन दिस पोएम? तो इस पोएम में व्हाट इज़ द पोएट्स अपील इन दिस पोएम? इस पोएम में क्या अपील करते हैं पोएट? द पोएट अपील्स टू मैनकाइंड, वो मानव जात से अपील करते हैं टू कीप क्वाइट, शांत रहने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट, चिंतन करने के लिए, आत्मचिंतन करना, इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है। एंड प्रमोट, और बढ़ावा देने के लिए, पीस, शांति, एंड ब्रदरहुड, भाईचारे की। ठीक है। हाउ लॉन्ग डज द पोएट वांट अस टू स्टे स्टिल? तो पोएट कितना लंबा समय चाहता है हमें कि हम शांत हो जाएं? तो ही सजेस्ट कीपिंग स्टिल फॉर 12 सेकेंड्स, वो मात्र 12 सेकेंड शांत रहने की सलाह हमें देता है। वाट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी? तो क्या चीज़ को पूर्ण निष्क्रियता से भ्रमित नहीं करना चाहिए? क्या चीज़ नहीं किया जाना चाहिए पूर्ण निष्क्रियता से भ्रमित? तो साइलेंस, शांति, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, शांति को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए विथ डेथ, मृत्यु, और कंप्लीट इनएक्टिविटी, या पूर्ण निष्क्रियता से। तो शांति को हम मृत्यु न समझें या पूर्ण रूप से निष्क्रिय न समझें, इसमें कवि यह कहते हैं। ठीक। वाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ स्टिलनेस? शांति के समय कवि क्या चाहते हैं कि लोग करें? ठीक है। तो ही वांट्स देम टू रिफ्लेक्ट, वो चाहते हैं कि लोग चिंतन करें, स्टॉप रसिंग, दौड़ भाग बंद कर दें, एंड थिंक अबाउट देयर एक्शंस, अपने कर्मों के बारे में सोचें। जो कर्म वे कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में सोचें कि उसका परिणाम उन्हें क्या मिलने वाला है, या उनसे उनको शारीरिक सुख कितना और आत्मिक सुख कितना मिल पा रहा है, इस पर भी विचार करना चाहिए। केवल दौड़ते ही रहना नहीं चाहिए। मनुष्य हैं, मनुष्य को अपने कर्मों के पर ज़रूर विचार करना चाहिए। क्या वे अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, किसी को उससे तकलीफ तो नहीं दे रहे हैं? नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल कीप स्टिल, और हम शांत हो जाएंगे। व्हाट डज द पोएट वांट टू अचीव? कभी क्या अचीव करना चाहता है? ही वांट्स टू क्रिएट ए यूनिवर्सल मोमेंट ऑफ साइलेंस, वह जो है एक सर्वव्यापक शांति का क्षण उत्पन्न करना चाहता है। ही वांट्स टू क्रिएट, वह पैदा करना चाहता है सर्वव्यापक शांति का एक क्षण। सो दैट, ताकि पीपल रियलाइज, लोग अनुभव करें, द वैल्यू ऑफ पीस, शांति के महत्व का, एंड यूनिटी, और एकता के महत्व का वे अनुभव करें। ठीक है। अब देखिए, सो दैट के बाद अब हम अगर यहाँ पर प्रयोग कर दें कि प्रेजेंट टेंस में है, तो मे, सो दैट पीपल मे रियलाइज। ठीक है, ताकि लोग अनुभव करें द वैल्यू ऑफ पीस एंड यूनिटी। तो बहुत अच्छा होगा, आप लगा सकते हैं मे का प्रयोग। ठीक। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठीक है, वुड नॉट हार्म व्हेल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो द पोएट विशेष, कभी चाहता है, दैट ह्यूमंस स्टॉप हार्मिंग नेचर, कि मनुष्य जो है वह नेचर को नुकसान करना बंद करे, एंड लिव इन हार्मनी, सामंजस्य में रहें, विथ एनिमल्स, जानवरों के साथ, एंड द एनवायरनमेंट, और पर्यावरण के साथ। ठीक है, मतलब पर्यावरण को बनाए रखें और जानवरों को भी जीने दें, कभी ऐसा चाहता है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। तो व्हाट डज क्लीन क्लॉथ्स सिग्निफाई? तो इट सिंबलाइजेस इज अ चेंज ऑफ हार्ट, ये एक हृदय का परिवर्तन सिंबलाइज करता है। ठीक है, प्योरिटी ऑफ माइंड, और मस्तिष्क की शुद्धता, पवित्रता, एंड गिविंग अप डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स, और विनाशकारी कार्यों को त्यागना, यह सिंबलाइज करता है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चंस ज़रूरी हैं और आंसर भी ज़रूरी है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। आई वांट टू आई वांट नो ट्रक विथ डेथ। आपने पढ़ा है, मात्र पढ़ने से नहीं समझने से काम चलेगा। व्हाट डज द पोएट मीन? कवि का क्या मतलब है? ही मीन्स, वह कहता है दैट हिज मैसेज ऑफ साइलेंस, कि जो उसकी शांति का मैसेज है, संदेश है, इज नॉट अबाउट डेथ, वह मृत्यु के बारे में नहीं है, ठीक है, बट अबाउट इम्प्रूविंग लाइफ, बल्कि जीवन को सुधारने की बारे में है। बाई पोजिंग, पोज का मतलब थोड़ा रुकना, एंड रिफ्लेक्टिंग, चिंतन करना, सोचना, थोड़ा रुक कर सोच कर, रोक कर मतलब रुक कर सोचने के बारे में कवि कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि आप स्टिल होकर मरे जैसे हो जाओ, मतलब मृत्यु के समान हो जाओ। तो थोड़ा सा रुक करके चिंतन करने की बात कवि कर रहा है। आप इसको ज़रूर समझ कर चलिएगा। देखिए, पोयम तो सभी पढ़ते हो कि, पर पोयम का जो अर्थ होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है। व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच? द अर्थ टीचेस अस, पृथ्वी में सिखाती है, दैट लाइफ कॉन्टिन्यूज, जीवन जारी रहता है, इवन आफ्टर टेम्परेरी स्टिलनेस, थोड़ी सी ठहराव के बाद भी। लाइक व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे कि हर चीज़ मरा हुआ सा प्रतीत होता है जाड़े के मौसम में, बट रिवाइव्स इन स्प्रिंग, लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आता है सब कुछ जीवित हो जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी है, ठीक है। हमें जब सब कुछ ख़त्म नज़र आता है, देखो उसी के बाद ही जीवन फिर से शुरू हो जाता है। जीवन कभी ठहरता नहीं है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ कीपिंग क्वाइट? तो अब सेंट्रल आइडिया तो मैंने आपको कराया है। सेंट्रल आइडिया पर चलिए फिर भी थोड़ा सा। द पोएम कन्वेज द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल पीस, मतलब व्यापक शांति के विचार को वह कन्वे करता है। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, एंड हार्मनी, सामंजस्यता, ठीक है, सामंजस्य। बाय कीपिंग साइलेंट, शांत रह करके, फॉर शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए, ह्यूमन कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस, मनुष्य अपने एक्शंस पर चिंतन कर सकता है, सोच सकता है। अवॉइड वायलेंस, हिंसा को छोड़ सकता है। अवॉइड मतलब वंचित होना, ठीक है, अवॉइड करना। एंड लिव इन यूनिटी, और एकता में रह सकता है, विथ नेचर, प्रकृति के साथ, ठीक है। चलिए, वाई डज नेरूडा एडवोकेट साइलेंस एंड स्टिलनेस? वो स्टिलनेस को और इसका एडवोकेट क्यों करते हैं, वकालत क्यों करते हैं? बिकॉज साइलेंस अलाउज ह्यूमंस टू स्टॉप देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़, क्योंकि शांति जो है वो मनुष्य को अनुमति देती है कि वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ करना बंद कर दें, ठीक है। अंडरस्टैंड देमसेल्फ, स्वयं को समझें, एंड डेवलप फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, और भाईचारा की भावना को विकसित करें, एंड को एग्जिस्टेंस, और एक साथ रहने की भावना को, ठीक है। देखिए, किसी को न मारो और न स्वयं मरो, इसके लिए यह जीवन नहीं हुआ है, कवि यह बताना चाह रहे हैं। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं। आजकल लोगों को तो बस दूसरा सुखी न रहे, और चाहे हम उसके लिए दुखी ही क्यों न हो जाएं, उसको दुखी करने में हम अपने सुख का त्याग क्यों न कर दें, लेकिन दूसरे को दुख हो तो इसमें मज़ा आता है, और ऐसा कभी सलाह नहीं देते। हाउ डज द पोएट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टिलनेस एंड डेथ? वो कैसे अंतर क्रिएट कर रहे हैं? तो स्टिलनेस एंड इज टेम्पररी, देखो शांति क्या होती है, एक क्षणिक होती है। स्टिलनेस जो है स्थिरता, स्टिलनेस मतलब एक स्थिरता जो होती है, आप समझ रहे होंगे। एंड क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब कुछ रचनात्मक करना। लीडिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन, ये आत्म निरीक्षण, आत्म अनुभव की ओर ले जाता है। एंड पीस, शांति की ओर ले जाता है। थोड़ा सा व्यक्ति को सोचना जरूर चाहिए। वेरी, जबकि डेथ इज परमानेंट, ये तो भाई स्थिर परमानेंट है। इसमें थोड़ी सी स्थिरता नहीं होती, क्षणिक नहीं होती, ये तो स्थायी होती है। एंड लाइफलेस, और निर्जीव होती है। तो स्टिलनेस और आपको बताया गया है कि डेथ में क्या अंतर है। तो डेथ तो भाई स्थिर है, वो तो हो गया तो हो गया, उसमें जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन रुकने में जीवन थोड़ी ना खत्म होता है, वो तो केवल चिंतन के लिए होता है,
ठीक है, आत्मनिरीक्षण के लिए होता है। वाई डज द पोएट से परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, तो ही मीन्स उनका मतलब है कि दैट साइलेंस कैन ब्रेक, साइलेंस मतलब चुप्पी तोड़ सकती है, द साइकिल ऑफ वायलेंस, हिंसा के जो चक्र है उसको, एक्सप्लॉयटेशन जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके चक्र को तोड़ सकता है। एक्सप्लॉयटेशन आज शोषण किसी का भी, ठीक है। एंड मीनिंगलेस एक्टिविटी, और अर्थहीन क्रियाकलाप, रिप्लेसिंग इट इसे बदल सकता है विथ पीस, शांति से, एंड हैप्पीनेस से। जब आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना तो बड़ा से बड़ा दुख आपका टूटेगा, क्योंकि उस समय आप जब देखो, कभी भी आप हिंसा का त्याग करोगे, किसी का शोषण करने का त्याग करोगे, ठीक है, क्रिया अर्थहीन एक्टिविटी करना बंद कर देंगे, तो ये शांति और हैप्पीनेस में से रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा जीवन में आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी लाइफ को स्वयं खराब कर लोगे। हाउ कैन द फिशरमैन एंड द साल्ट गैदर बेनिफिट फ्रॉम साइलेंस, तो कैसे फिशरमैन विल स्टॉप किलिंग वेल्स, वह मछलियों को मारना बंद कर देंगे, एंड लिव पीसफुली, शांति से रहेंगे, वाइल द साल्ट गैदरर विल गेट रिलीफ फ्रॉम हिज पेनफुल, अपने दर्द, एग्जॉस्टिंग वर्क और थकाने वाले कार्य से थोड़ा सा शांति प्राप्त करेंगे ऐसा करके, ठीक। अब क्या है कि अब देखिए, यहाँ तक मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, ठीक। हाउ डज द पोयम रिफ्लेक्ट नेरूडास ह्यूमनिस्टिक कंसर्न्स, तो इट रिफ्लेक्ट्स द कंसर्न फॉर पीस, तो यह जो है शांति के लिए, इन्वायरमेंट पर्यावरण के लिए, ह्यूमन सफरिंग मानव कष्ट के लिए, एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ वार्स, और जो युद्ध की फ्यूटिलिटी है, फ्यूटिलिटी मतलब जो तुच्छता है, यूँ कहिए फ्यूटिलिटी, निरर्थकता, ठीक है, उसको यह दिखाती है, ठीक। व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल हु आर इंगेज्ड इन वार्स, जो वार्स में इंगेज्ड हैं उनके लिए पोएट क्या कहते हैं, कि उनसे क्या आशा करते हैं, तो ही एक्सपेक्ट्स देम टू गिव अप फाइटिंग, वे आशा करते हैं कि वे लड़ाई झगड़ा बंद करें। वार वियर क्लीन क्लॉथ्स ऑफ पीस, शांति के सफ़ेद कपड़ों को धारण करें, साफ कपड़ों को धारण करें, एंड एम्ब्रेस ब्रदरहुड, और भाईचारा को गले लगाएं, ठीक है। अब व्हाट डज द पोएट चूज द नंबर 12 फॉर काउंटिंग, तो 12 सिम्बलाइजेस टाइम, तो 12 क्या सिम्बलाइज कर रहा है, 12 आवर्स या 12 मंथ्स, ठीक है। एंड